व्हाट इज़ एन एटम? एटम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारी यूट्यूब चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है, तो इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझाऊंगा कि केमिस्ट्री को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री बच्चे साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ को, मैटर की स्ट्रक्चर को, मैटर की कंपोजिशन को और मैटर जो रिएक्शन शो करता है उन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं, उसको केमिस्ट्री कहा जाता है। इन शॉर्ट ये द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ एनी मैटर। अब यहाँ पे लफ्ज़ मैटर यूज़ हो रहा है, तो मैटर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप ऑलरेडी साइंस की बुक्स में मैटर के बारे में पढ़ चुके होंगे, मैं दोबारा से कवर कर देता हूँ। मैटर हर उस चीज़ को कहते हैं जिसका कोई वॉल्यूम हो और जिसका कोई मैस हो, यानी कि जो जगह घेरती हो और जो वज़न रखती हो, उन सब चीज़ों को मैटर कहा जाता है। अब मेरे हाथ में एक पेन है, ये पेन भी वज़न रखता है और जगह घेरता है, तो इसलिए हम इसको भी मैटर ही तसव्वुर करेंगे। आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जिनका कोई ना कोई वज़न होगा, कोई जगह घेर रही होंगी, तो उन सब को हम मैटर कहेंगे। तो वापस केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ एनी मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। अब हम अपने बेसिक टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, जो कि व्हाट इज़ एन एटम है। एटम क्या होता है? एटम की डेफिनेशन अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से होगी कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी कि एक छोटा सा ज़र्रा है एटम, जो कंबाइन होके मिल के एलिमेंट बनाता है। यानी कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटम के मिलने से बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ एक एलिमेंट बनाया हुआ है। ये हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स लिखे हैं मैंने। ये सारे एटम्स मिल के एक एलिमेंट बना रहे हैं, यानी कि ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, ये सब एक एटम्स हैं। अगर इनको हम इंडिविजुअली देखेंगे तो ये सब एटम्स कंसीडर होंगे। इन एटम्स के मिलने से ये एक पूरा एलिमेंट बन रहा है। तो डैट्स मीन कि ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो आपस में कंबाइन होके मिल के क्या बना रहा है? एलिमेंट बना रहा है। तो एटम बेसिकली एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो आपस में कंबाइन होके मिल के एलिमेंट या मैटर बनाता है। अब हम एटम की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि एटम को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था और कैसे डिस्कवर किया था। तो एक यूनानी साइंटिस्ट, ग्रीक साइंटिस्ट जिसका नाम था डेमोक्रेटस ने सबसे पहले एटम के बारे में नज़रिया पेश किया था। चूँकि ये एक फ़िलासफ़र था तो इसने एक फ़िलासफ़ी पेश की थी, एक तसव्वुर दिया था। इसने कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं किया था, लेकिन अपनी फ़िलासफ़ी इसने एक पेश की थी कि एटम जो है वो बेसिकली एक इंडिविजिबल पार्टिकल होता है। इंडिविजिबल कहते हैं जो डिवाइड ना हो सके, जिसको हम मज़ीद कट ना कर सकें, जिसको हम मज़ीद छोटा ना कर सकें। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा इसके नज़दीक दुनिया के अंदर सबसे छोटा जो ज़र्रा है या सबसे ज़रा छोटा जो पार्टिकल है उसको एटम कहा जाता है। तो डेमोक्रेटस ने हमें सबसे पहले ये तसव्वुर दिया था कि एटम जो है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, यानी कि एक ना तकसीम होने वाला ज़र्रा है जिसको आप मज़ीद कट नहीं लगा सकते, मज़ीद छोटा नहीं कर सकते। इस पार्टिकल को या इस यूनिट को उसने एटोमस का नाम दिया था। एटोमस एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। एटम को ग्रीक में एटोमस का नाम डेमोक्रेटस ने दिया था। उसके बाद डेमोक्रेटस की फ़िलासफ़ी को ही मद्देनज़र रखते हुए एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन डाल्टन ने एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था कि एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में एक थ्योरी पेश की थी जिसको फंडामेंटल एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, या इसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है। इसकी थ्योरी के मुताबिक जो मैटर होती हैं ना, सारी मैटर एटम के मिलने से बनती हैं, यानी कि एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं और वो क्या बना देते हैं? मैटर बनाते हैं। मैटर जो है वो एटम के कम्बिनेशन से बनता है। और इसने भी यही कहा था, जो डेमोक्रेटस ने कहा था, कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, यानी कि इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, मज़ीद इसको
इसको तकसीम नहीं कर सकते। इसके नज़दीक भी एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा ज़र्रा होता है। डेमोक्रिटस ने भी हमें यही बताया कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा ज़र्रा यही है। जॉन डाल्टन ने भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया कि एटम जो है वो एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा ज़र्रा है। जॉन डाल्टन की फंडामेंटल एटॉमिक थ्योरी के बाद ये बात कंसीडर कर ली गई थी कि दुनिया के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल एटम ही होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, मज़ीद साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया, एक्सपेरिमेंट हुए, तो ये बात प्रूव हुई कि दुनिया के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल एटम नहीं होता। एटम से भी छोटे पार्टिकल मौजूद हैं जो बेसिकली एटम के अंदर ही पाए जाते हैं। उन पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है और ये एटम के अंदर ही पाए जाते हैं। अब इन तीनों के बारे में अलग अलग डिस्कवरीज़ हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था, वो एक्सपेरिमेंट हैं, वो आगे हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि किसने इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने सबसे पहले 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे। उसने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक लाइटेस्ट पार्टिकल होता है, एक हल्का पार्टिकल होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जो नेगेटिव चार्ज रखता है उसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन एक एटम के न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होता है। अब ये वाली लाइन समझने से पहले आपको पहले अगला टॉपिक समझना पड़ेगा, फिर ये आपको समझ आएगी। अगली बात अगर हम करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के बारे में ज़्यादातर बुक्स में ये लिखा हुआ है कि इसको गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। गोल्डस्टीन ने 1898 में एक एक्सपेरिमेंट की मदद से कुछ रेज़ डिस्कवर ज़रूर की थी जिनको कैनाल रेज़ का नाम देते हैं, लेकिन बाद में ये प्रूव हुआ कि वो प्रोटॉन नहीं है। प्रोटॉन को बेसिकली रदरफोर्ड ने 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट की मदद से डिस्कवर किया था। उसका बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से, जो अक्सर एग्ज़ाम्स में बार बार ये सवाल पूछा भी गया है। उसके बारे में भी हम अलग से एक पूरा लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह, और उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या होता है। तो बेसिकली रदरफोर्ड ने 1911 में प्रोटॉन और न्यूक्लियस दोनों चीज़ें इकट्ठे डिस्कवर की थी। उसने न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया था और प्रोटॉन को भी डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ठीक है, और वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ तो फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, इस एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है। हर एटम के सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं। रदरफोर्ड के मुताबिक ये जो प्रोटॉन हैं ये इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और अब ये वाली लाइन को अगर हम डिस्कस करें तो अब आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो जे थॉमसन ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से बाहर होते हैं, मतलब कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं तो ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर। रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद लास्ट में हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाता है। न्यूट्रॉन्स को एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जेम्स चैडविक, उसने 1932 में एक एक्सपेरिमेंट की मदद से न्यूट्रॉन्स डिस्कवर किए थे। उसने हमें ये बताया था कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो चार्ज लेस पार्टिकल होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं होता, वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है और ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। जैसे प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो अब आपको यहाँ से 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस से बाहर होते हैं, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर मैं एटम वाले टॉपिक को समराइज़ करूं तो इस डायग्राम की मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं। बेसिकली एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कंबाइन होके एलिमेंट बनाता है। एटम को सबसे पहले
डेमोक्रेटस ने डिस्कवर किया, उसने एक फिलॉसफी पेश की। उसके बाद जॉन डाल्टन ने इसके ऊपर अपनी एक थ्योरी पेश की, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी पेश की। उसके बाद फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमने पढ़ा कि 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अंदर पाए जाते हैं, जिनको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। यहाँ मेरे पास एक तस्वीर है, आप कंसीडर कर लें ये सारा एक एटम है, ये सब एक एटम है। इस एटम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के न्यूक्लियस, आप इसको न्यूक्लियस कंसीडर कर लो, ये एटम का न्यूक्लियस है जो सेंटर में है। इस न्यूक्लियस के बाहर सर्कल के अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर ये नेगेटिव चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं। ये नेगेटिव चार्जेस बेसिकली इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम के न्यूक्लियस के बाहर मौजूद हैं। अब दूसरी चीज है प्रोटॉन। अब आप देखेंगे एटम के सेंटर में ये एक सर्कल है, इसके अंदर प्रोटॉन नजर आ रहे हैं आपको। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, इनको प्रोटॉन्स कहा जाता है। अब इन्हीं के साथ ही चैडविक ने हमें बताया था कि न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। न्यूट्रॉन्स वो होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। तो आप जरा देखें, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन्स भी नजर आ रहे हैं आपको। तो इन शॉर्ट ये कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के बाहर मौजूद नजर आ रहे हैं आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको एटम के सेंटर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पड़े नजर आ रहे हैं। तो ये प्रोटॉन होंगे, ये न्यूट्रॉन होंगे और ये इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको लेक्चर अच्छे से समझ भी आया होगा। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है आपको, चूंकि ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है यूट्यूब पे, तो इसको मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हों आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, ये भी आप अपनी अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर वॉचिंग।